सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल साहित्य संगम में बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 1 हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 का हम देख रहे थे और हरिवंश राय बच्चन जी की जो दो कविताएं लगा रखी है, आत्म परिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, उसका सारांश हम देखने वाले हैं। इससे आपको पाठ को समझने में भी मदद मिलेगी और प्रश्न उत्तर में भी मदद मिलेगी, व्याख्या करने में भी मदद मिलेगी। तो देखिए, शुरू करते हैं। पहले आत्म परिचय कविता का सारांश। और आत्म परिचय का मतलब होता है, आत्म का मतलब स्वयं और परिचय का मतलब जो परिचय हम देते हैं, स्वयं के बारे में जो भी बताते हैं वो आत्म परिचय। आत्म परिचय कविता हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है, बिल्कुल है। कवि के अनुसार स्वयं को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन है, बिल्कुल ठीक है। हम दुनिया भर की बातें तो करते रहते हैं लेकिन खुद को नहीं जानते हैं, दिया तले अंधेरा रह जाता है। तो कवि ने यहाँ बताने की कोशिश की कि पहले व्यक्ति को खुद के बारे में जानना चाहिए। इस कविता में कवि ने व्यक्ति और संसार का घनिष्ठ संबंध दर्शाया है कि व्यक्ति और संसार और समाज का घनिष्ठ संबंध है। यानी अगर व्यक्ति संसार में है तो संसार के चाहे सुख है दुख है, चाहे उसका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो, उसका घनिष्ठ संबंध है। समाज और संसार से खट्टे मीठे संबंध होने के कारण मनुष्य इनसे निरपेक्ष नहीं रह सकता, बिल्कुल ठीक है। वो अलग नहीं रह सकता है, चाहे वो संसार से उसकी बन रही है चाहे नहीं बन रही है, फिर भी संसार से उसका संबंध रहेगा। कभी सांसारिक जिम्मेदारियों के बावजूद अपने जीवन से प्यार करता है, बिल्कुल ठीक है। व्यक्ति को भी ऐसा ही करना चाहिए। बहुत सारी सांसारिक जिम्मेदारियां होती है लेकिन व्यक्ति को जो है जीवन में प्यार रखना चाहिए। वह पूरे संसार को प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहता है, पूरे संसार को, समाज को प्रेम और मस्ती का संदेश देना चाहता है, क्योंकि वो अलाहाबाद के प्रवर्तक हैं। कवि अपने जीवन में प्रियतमा की मधुर यादों को याद कर जी रहा है, बिल्कुल ठीक है। कवि स्नेह रूपी सुरा को पीकर उसके नशे में मस्त रहता है, क्योंकि कवि का जीवन ही स्नेह के लिए है, प्रेम के लिए है, वो मस्ती के लिए है, प्यार के लिए है। ये पूरा संसार केवल स्वार्थी लोगों को ही अधिक महत्व देता है। ये संसार स्वार्थी लोगों को ज़्यादा चाहता है, उसकी आम में आम मिलाता है और लोग उसी की गाना पसंद करते हैं जहाँ उसका स्वार्थ जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कवि कहता है कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ, इसलिए मैं इनसे अलग हूँ। कवि सांसारिक ज्ञान को भुलाना चाहता है, क्योंकि संसार ने बहुत ही स्वार्थी और ऐसी बातें सिखा दी है, धोखा और लालच वाली बातें उनको भुलाना चाहता है। कवि जग के अनुसार न चलकर अपनी मन की इच्छा के अनुसार चलता है। संसार से उसको लेना देना नहीं है, अपना संसार अलग बनाता है, अपने मन के अनुसार चलता है। ये संसार प्रेम की कमी के कारण अधूरा है, इसलिए कवि को पसंद नहीं। इस संसार में कुछ न कुछ कमी है। एक तो यहाँ के लोग ज़्यादा स्वार्थी हैं, ज़्यादा लालची हैं, और एक कवि की प्रियतमा नहीं होने से यहाँ उसको कुछ न कुछ कमी खलती रहती है। कवि हर रोज अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। इस संसार में लोगों ने सत्य को जानने की कोशिश की, परंतु कोई भी सत्य को नहीं जान पाया। क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि वो सांसारिक विषय वासनाओं में उलझ गया, इस सांसारिकता में पड़ गया। इसलिए ईश्वर के प्रति जो सत्य है उसको वो नहीं जान पाया। सांसारिक वस्तुएं सदैव के लिए नहीं बनी रहती। वो ये नहीं जान पाया कि ये संसार नश्वर है, एक दिन यहाँ से जाना है, लेकिन फिर भी वो इनमें उलझ जाता है। कवि बताते हैं कि नादान अर्थात मूर्ख भी वही लोग होते हैं जहाँ समझदार एवं चतुर होते हैं। कवि अपने रोने को प्रेम में छिपाए फिरता है, यानी जो कवि जब रोता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो गीत गा रहा है, इसलिए उसका रोना भी उस प्रेम में छिपा हुआ। ऊपर ऊपर से कवि ऐसा लगता है कि प्रेम का संदेश दे रहा है, लेकिन अंदर से वेदना है, पीड़ा है। कवि की वाणी भले ही ठंडी सी प्रतीत होती हो, परंतु वह उसमें पूरा जोश लेकर चलता है। प्रेम की पीड़ा के कारण उसके रोने को संसार ने गीत समझ लिया है। संसार को ऐसा लग रहा है कि कवि बहुत अच्छे गीत गा रहा है, लेकिन वास्तव में कवि के हृदय में पीड़ा है, अपनी प्रीतमा की यादें हैं। कवि को यह समझ नहीं आ रहा है कि ये संसार उसे कवि के रूप में क्यों अपनाना चाहता है, क्योंकि कवि तो अपना परिचय कवि के रूप में नहीं दे करके
एक दीवाने के रूप में देना चाहता है, क्योंकि कवि तो अपने आप को संसार का नया दीवाना कहता है, जो इस दुनिया में मिलने वाली हर परिस्थितियों में मस्त रहता है। कवि ने अपने जीवन को विरुद्धों का सामंजस्य माना है। विरुद्धों का सामंजस्य, दो विरोधी बातों का सामंजस्य, जैसा कि ये संसार है। इस प्रकार ये आत्मपरिचय कविता बच्चन जी की है, जिसमें स्वयं को जानना संसार को जानने से ज्यादा दुष्कर कार्य है, ये समझाने की कोशिश की है। दूसरी कविता है इनकी, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसका सारांश देख लेते हैं। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, नाम से स्पष्ट है कि सूर्यास्त का समय है, और उससे पहले व्यक्ति को जो भी करना है वो कर लेना चाहिए। क्या बताने की कोशिश की है, देखते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता बच्चन जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ऑब्जेक्टिव टाइप भी और डिस्क्रिप्टिव भी। व्याख्या में भी हम ये लिखेंगे, निशा निमंत्रण से एक कविता ली गई है, जो एक गीत है। ये दिन जल्दी जल्दी ढलता एक प्रकार का गीत है। कवि ने मनुष्य की मनस्थिति का चित्रण करते हुए समय की परिवर्तनशीलता को समझाया। समय बदलता रहता है, आज है जो कल नहीं रहेगा, कल है जो परसों नहीं रहेगा। इस परिवर्तनशीलता को समझाने की कोशिश कवि ने की है। समय जल्दी जल्दी गुजर रहा है, बिल्कुल, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, समय गुजर रहा है, शाम होने वाली है, रात होने वाली है। मनुष्य को समय रहते अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहिए, अन्यथा रास्ते में ही रात हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात यहाँ कवि ने कही है कि जिस उद्देश्य को लेकर के मनुष्य ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, जिस उद्देश्य को लेकर के मनुष्य चल रहा है, समय रहते उसे प्राप्त कर लेना चाहिए, रात हो जाएगी। यही सोचकर यात्री तेजी से चलता है। जो भी पथिक है, यात्री है, वो ये सोचता है कि रात होने से पहले वो लक्ष्य प्राप्त कर ले। लक्ष्य प्राप्ति के लिए पथिक अपने थके हुए शरीर के बावजूद भी मन में उल्लास, तरंग और आशा भर करके अपने पैरों की गति कम नहीं होने देता है। यानी जो जो मंजिल उसके पास आती है, त्यों त्यों उसकी स्पीड बढ़ जाती है, गति बढ़ जाती है, और वो अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए और तेज गति कर देता है। कविता का गूढ़ अर्थ ये भी है कि मनुष्य जीवन में संघर्षरत रहकर मोक्ष प्राप्ति की राह पर बढ़ता हुआ अपने लक्ष्य को पाना चाहता है। एक ये भी मानते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है मोक्ष प्राप्ति, परंतु उसे डर लग रहा है कि कहीं लक्ष्य प्राप्ति से पहले उसकी मृत्यु न हो जाए और वह जन्म मरण के बंधन से मुक्ति ही न हो। अर्थात उसका लक्ष्य है मोक्ष प्राप्त, और मोक्ष प्राप्त करने से पहले ही अगर व्यक्ति मर जाएगा तो फिर उसका उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इसलिए व्यक्ति चाहता है कि जब तक मृत्यु न हो तब तक वो लक्ष्य प्राप्त कर ले। कवि ने यहाँ एक चिड़िया का उदाहरण भी दिया है और कहता है कि चिड़िया भी दिन ढलने से पहले अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है, क्योंकि उसे ध्यान आता है कि उसके बच्चे भोजन की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। बच्चे उसके इंतजार कर रहे होंगे और भोजन भी चाहिए उनको, माँ का प्रेम भी चाहिए। ये ध्यान जैसे ही चिड़िया के मन में आता है कि बच्चे उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी गति बढ़ जाती है और वह अपने पंखों को तेजी से चलाती है। यानी उसके पंखों में एक गति आ जाती है और तेजी से वो अपने घोंसलों की तरफ बढ़ती है। कवि कहता है कि संसार में वह बिल्कुल अकेला है, घर पर उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि बच्चन जी की जो पत्नी थी उसकी मृत्यु हो गई थी, उसी वक्त की ये कविता है। कवि के मन में जैसे ये प्रश्न आता है कि घर पे तो उसका इंतजार कोई कर नहीं रहा है, तो कवि अपने आप को थका हुआ महसूस करता है। उसके गति जो है शिथिल हो जाती है, धीमी हो जाती है, उसको पहुंचने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई है ही नहीं। प्रियतमा की विरह पीड़ा कवि को बेचैन कर देती है। इस प्रकार का भाव लेकर के ये दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता लिखी गई है। वास्तव में समय पर अगर हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें तो बहुत ही अच्छा अपने जीवन के लिए रहता है। आप भी समय पर जो आपकी मंजिल है अच्छे अंक प्राप्त करने की, उसको प्राप्त करें। इसी प्रकार हम सभी पाठों के MCQs और सारांश, कवि परिचय लेकर के आ रहे हैं। आप निरंतर क्लास देखते रहें। धन्यवाद।